अरे बेटा, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कुछ लोगों को वहाँ बम लगाते हुए देखा। ठीक है बेटा, अब जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। सर, बॉर्डर का ध्यान रखना, मैं देख के आया। साहब मुझे माफ कर दो। मतलब? उसका मतलब मैं तुझे बताऊंगा फौजी। फंस गया ना बच्चे के जाल में। फौजी, तूने मेरे भाई को मारा है ना, अब देख तेरा क्या होगा। अबे तू हंस क्यों रहा है? तेरे सर के ऊपर मौत मार रहा है, फिर भी तू हंस रहा है। मेरे पीछे देखो, तुम्हारी मौत खड़ी है। लगता है कोई आतंकवादी का चाल है। अब मेरे पीछे पीछे आइए। ओके। जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी। साहब मुझे मत मारो, ये लोग मेरे पापा को किडनैप करके ले आए। बेटा घबराइए मत, इंडियन आर्मी कभी बच्चों पर गोली नहीं चलाते। हम आपके सुरक्षा के लिए है। चलो बेटा। आतंकवादियों, आप इंडियन आर्मी को जितना कमजोर समझ रही हो, वो इतना कमजोर नहीं है। पानी, पानी। सरदार, वो देखो पानी मांग रहा है। आओ पिलाता हूँ उसको पानी। फौजी पानी पिएगा? ले पी 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 ले। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। सर, हमारे सारे सिपाही घायल हो चुके हैं और हमारे एक सिपाही को बंदी बना लिया गया है। आतंकवादियों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारा मौत तुम्हारे सर पर भटकते रहेगी, इसलिए मुझे मार दो। ये लो। मारेंगे, लेकिन इतना आसानी से नहीं, तुझे तरपा तरपा के मारेंगे। नहीं सर, सोल्जर मुझे माफ करना, मुझे जाना पड़ेगा। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क। एक फौजी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दे सकते हैं। कहाँ है वो? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की पापा। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, तुम आओगे कब? अरे आ रहा हूँ ना अगले हफ्ते। और मम्मी मेरे लिए खिलौने। अच्छा सुनो, तुम्हारे बेटे को खिलौना चाहिए, आना तो ले आना। ठीक है, लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। हाँ मम्मी, हाँ आज पापा आएगा ना? हाँ। लगता है आ गया। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। डॉक्टर साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो ना। तो अपने बाप को मेरे चैम्बर पे लेके आओ। वो नहीं आ सकता, वो बेहोश है, उसकी तबीयत खराब है, प्लीज जल्दी चलो ना। अच्छा बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। चलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पापा को? कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पापा कैसा है और उनकी तबीयत कैसा है? तबीयत तो ठीक है उनकी, लेकिन मुझे ऐसा लगा उसे किसी चीज की सदमा पूछा है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही बोला है। 2 दिन पहले मेरी माँ की मौत हो गई है। कैसे? इलेक्ट्रिशियन की गलती से। इलेक्ट्रिशियन की गलती से? वो कैसे? इनके कमरे की कूलर खराब हो गई थी और मम्मी ने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। वो खुला छोड़ के बाजार चली गई। मम्मी आई, कूलर को हाथ लगाई और वहाँ पर ही उनकी मौत हो गई। आपने उसके खिलाफ एफआईआर करे? नहीं डॉक्टर साहब। आपने ये गलत करी, आपको उसके खिलाफ एफआईआर करनी थी। उसे उसका गलती का सजा मिल जाता ना। तो दोबारा ऐसा लापरवाही हो वो किसी से नहीं करता। अबे मार, अबे यार। शायन, फोन छोड़ो, पहले खाना खाओ। अरे मम्मी, 1 सेकंड, मैं खा रही हूँ। मैंने बोला ना, पहले खाना खाओ, फोन दो। अरे मम्मी, मैं आपको बोला ना मैं खा रही हूँ। स्माइल, देखो कितने बिगड़ते जा रहा है। शायन, थाले क्यों फेंकी? अरे पापा, मैं गेम खेल रहा था। तो ऐसे करते हैं क्या? चलो मम्मी को सॉरी बोलो। मेरी गलती है ही नहीं, तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत बिगड़ गई है ना तू। रुक। अरे रुको, मारो मत, बच्चा है ना। और तुमने ही बिगड़ा इसको। और तू कौन सिखा रहा है ये सब? वो आपसे। मैं? खाना खा लो बेटा। मैं खा लूंगा भी, कम करो, रुक जाओ। बंद करना इसे। अरे माँ, कम कर रहा था मैं, खाना गिर गया ना। जैसा बिहेवियर आप अपने माँ बाप के साथ करोगे और आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा बिहेवियर ही करेगा।
चालान कटाओ और आईफोन लेके जाओ। चालान कटाओ और आईफोन ले जाओ। सर क्या ये ऑफर सच है? अरे भाई सच में? तो फिर नाच के दिखाऊं? तो सर लाओ मेरा गिफ्ट। पहले कागज दिखा। कागज? सर ये स्कूटी का तो कागज ही नहीं है। इधर तो लिखा है चालान कटाओ और आईफोन लेके जाओ। अगर चालान नहीं भरेगा तो आईफोन नहीं मिलेगा। चालान तो तेरा भरना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है सर, तो चालान काट लो। हेलमेट का 500, आरसी का 500, पॉल्यूशन का 500 और इंश्योरेंस का 500। तेरा हुआ है 2000 रुपए। चल निकल। 2000 रुपये? हाँ ये लो सर। सर आप दो आईफोन। चल निकल। अरे भाई तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है तो सुनो सर, दूल्हा लेके आए हैं। भैया वो देखो। आ जाओ। क्या अभी सर का कोई नया प्लान हो सकता है? सुन छोटे। साहब ये देखो। क्या सर 1 मिनट के अंदर हंसी छुपा दिया ना? दो पैसे दो, पैसे दो। ओए रुक। सर क्यों रुकवा लिया? सर क्यों मारा? चालान कटेगा तेरा। चालान कटेगा? पर किस चीज का चालान कटेगा? तूने मेरा दिल दुखाया, इस चीज का चालान। मैंने अपना दिल कब दुखाया है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज तेरा शादी है और तूने मुझे शादी पर भी नहीं बुलाया। अच्छा तो इस बात से रहना जॉब। चलिए सर चलिए, शादी में चलते हैं। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तू जा यहाँ से। सर पॉकेट उतरिए। सर मेरे शादी की तरफ से आपके पार्टी के पैसे। अरे इसका क्या जरूरत थी? जरूरत थी सर, जरूरत थी। वो देखिए। हाँ भैया मस्त वीडियो बनाया है। ओ भाई इतना बड़ा धोखा। धोखा तो बनेगा ही सर। मैं आपसे बदला लिया क्योंकि आप मेरे से चालान कटवाई थी और मुझे ये अच्छी नहीं लगती कि मेरे से कोई चालान कटवाए। अरे भाई मुझे माफ कर दो। अब पिछली बार मेरे से जो पैसा लिए थे वो वापस करो। रुक। तू पुलिस बन गया है? टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तू बोल रहा है? तुझे तो मानहानि का मामला देना पड़ेगा। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है। लाइसेंस दिखा। सर मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। फाइन तो देना पड़ेगा। चल 20,000 रुपए निकल। मेरे पास तो 10,000 रुपए है। 10,000 में क्या होगा? अच्छा ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड को बोल मेरा जूता साफ करने के लिए कुछ डिस्काउंट हो जाए। मेरी मजबूरियां तूने दिल के रखी वो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरियां। रुक। ओ दिल पे चलाई। धोखेबाज हर दिन एक बॉयफ्रेंड को लेके घूमता है। रुक तेरे को बताता हूँ। ये लो सर। चल निकल। इस भारे का ड्रेस से इनकम भी कर लिया और जूता भी सब कर लिया। छोड़ दिया तूने। ए रुक। क्या हुआ सर, क्यों रोका? ऐसे बोल रहे जैसे तुझको कुछ पता ही नहीं है। हेलमेट कहाँ है तेरी? हेलमेट? सर ये ले लो सर हेलमेट। मुझे तो इस हेलमेट की तलाश थी। और लाइसेंस कहाँ है तेरी? लाइसेंस? हाँ ये लो सर लाइसेंस। वाह। और इंश्योरेंस कहाँ है तेरी गाड़ी का? इंश्योरेंस? ये लो सर। और गाड़ी का आरसी कहाँ है? आरसी कहाँ है? आरसी यहाँ पर है सर। वाह आज तो मजा आ गया। मजा आ गया ना सर? वो देखो सर। साहब ये देखो। भैया पुलिस। रुक छोटे, मेरे पास एक मस्त प्लान है। कैसा लगा? मैं तो मजाक कर रहा सर आपसे। ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2,000 रुपए। मैंने तो 5,000 रुपए दी। नहीं सर, आपने 2,000 रुपया ही दिया है मुझे। मैंने बोला ना मैंने 5,000 रुपए दी। ले लीजिए सर। सुनो, मुझे आज तुम तीनों में से किसी एक को प्रमोशन करनी है। जिसने सबसे ज्यादा नो पार्किंग के चालान कटी उसके प्रमोशन हो जाएगी। ए खुशबू, कितने की चालान कटी तूने आज? सर मैं पूरे दिन नो पार्किंग के बोर्ड के सामने खड़ी रही, पर वहाँ पर कोई गाड़ी पार्किंग ही नहीं की, इसलिए मैंने चालान कटने नहीं पाई। चलो अब घर जा सकते हो। ओए मैन। हाँ भाई बबलू, तूने कितने की चालान कटे? मुझे पहले से ही पता था सर, अगर मैं नो पार्किंग के सामने रहूंगा तो वहाँ पर कोई गाड़ी पार्क नहीं करेगा, इसलिए मैं नो पार्किंग के बोर्ड के पीछे जाके छुप जाता था। कोई गाड़ी पार्क करे और मैं उसका चालान काट पाऊँ। और आज मैंने पूरे 5,000 रुपए की चालान काटी। अरे हैंडसम, आज तूने कितने की चालान कटी फिर? सर मैंने आज काटे हैं पूरे 30,000 रुपए की चालान। 30,000 रुपए की चालान? ऐसा क्या कर दिया तूने? सर मैं नो पार्किंग वाले एरिया में जाता ही नहीं था। मैं वहाँ ही जाता था जहाँ पहले से ही बहुत गाड़ी खड़ी होती थी, और उस एरिया को नो पार्किंग एरिया बना देता था, और जैसे ही कोई गाड़ी के पास आता था उसका चालान काट देता था। तेरी प्रमोशन पक्की। अरे भैया कोई कुरकुरे ले लो, भैया कुरकुरे ले लो। नहीं लेना, जा यहाँ से।
दीदी हाँ बेटा बोल। दीदी कुरकुरे ले लो ना, नहीं लेना है, जाओ। प्लीज दीदी ले लो ना। मैंने बोला ना मुझे नहीं चाहिए, जा यहाँ से। छोटे, भैया आपको कुरकुरे चाहिए? हाँ चाहिए। छोटे, आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप कुरकुरे बेच रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारा पापा नहीं है? नहीं भैया, मैं कुरकुरे नहीं बेचता, मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरे पापा भी है। तो आपके पापा की शर्म नहीं आती? इतनी सी छोटी उम्र में आपको देखकर कम कर रहा है। नहीं नहीं भैया, मेरे बाप की तबीयत खराब है, इसलिए मैं कुरकुरे बेचने आ गया। बाप की तकलीफ में औलाद को बाप का साथ देना चाहिए। बेटा कुछ काम धंधा कर। क्या हमेशा कम कम लगा रखे? आपकी इस बात सुन के दिमाग खराब हो गया मेरा। जा रहा हूँ मैं इस घर छोड़ के। छोटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये सारे कुरकुरे मुझे दे दे। चाचा चाचा, पापा की लाश नदी में मिली है, जल्दी चलो। क्या? ये सब कैसे हुआ? नहीं नहीं, चल चल। भाई भाई, ये तूने क्या करा? पापा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बड़े में सोच तो लेता। पापा अबे भाई, तू तो चला गया, लेकिन तूने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी सोचा कि तेरे ये मासूम बच्चे का क्या होगा? अरे भाई, ये तू क्या लगा रखा है? पूरा मोहल्ले में बदनामी करवाएगा क्या अपनी? अरे तो फिर क्या करूँ? ये रोज की किलकी लगा के रखा है कि हमारे लिए अलग मकान लो, हम अलग रहेंगे। बहुत दिन से बोला है मैंने, अलग कमरा ले, अलग कमरा ले। इस घर में मैं रहूंगी या तो फिर तेरी माँ। इस उम्र में माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ दूं? जिसने पाल पोस के मेरे को इतना बड़ा किया, मुझे इस उम्र में उसका सहारा बनना चाहिए, और वो मेरी माँ बाप से मुझको अलग करना चाहता है। और अंकल जी, घर के किलकिल ने मेरी भाई की जिंदगी ले ली। भाई, तो ये सब करके क्या मिला? एक बेटा अपनी बाप को खोया और एक माँ बाप अपनी बेटा को खोया। भैया भैया, कुछ पैसे दे दो। छोटे, तुम इतनी छोटे हो, स्कूल नहीं जाते हो? जाता था पर मुझे घर बुलाता क्या हुआ? रुको। है कहाँ रे तुम भाग क्यों रहे थे? ये लो, वो मुझे मार देगा। हेल्प? एक काम करता हूँ, उसका पीछा करता हूँ। साहब ये लो पैसे। ज्यादा होशियार बनता है, लबा दूं? साहब इस बार छोड़ दो, ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। ठीक है। मुझे घर बुलाता है, भगवान है। शर्म नहीं आती तुझको? बच्चे को देखकर ये गलत काम करते हो? चलो जेल में। साहब वो है। चलो सब बाहर निकलो, चलो चलो चलो। हर दिन हर जगह हर एरिया में ऐसा होता ही रहता है, इसलिए अपने बच्चे को कहीं अकेला मत जाने देना।